और ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। ऑलराइट, तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गुजरात के इन मुख्यमंत्रियों को उनके पद संभालने के अनुसार पहले से अंत के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज चीफ मिनिस्टर्स ऑफ गुजरात इन द chronological order of their term in office. ओके? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए श्री भूपेंद्र पटेल, बी श्रीमती आनंदीबेन पटेल, सी श्री नरेंद्र मोदी, डी डॉक्टर जीवराज मेहता। आइए देखते हैं, समय समाप्त हो गया है। सही क्रम क्या होना चाहिए? सबसे पहले आते हैं डॉक्टर जीवराज मेहता, फिर आते हैं सी श्री नरेंद्र मोदी, फिर बी श्रीमती आनंदीबेन पटेल और अंत में ए श्री भूपेंद्र पटेल। ये है सही क्रम। डीसीबीए में देखते हैं दोनों ने सबसे तेज क्या किया है। शील कुमार भड़ौरिया। आइए भाई साहब, बहुत बहुत बधाई। पहुंच ही गए भाई साहब आप। बहुत टाइम लग गया। बहुत देर से परिश्रम कर रहे थे आप। और आप बिल्कुल निराश मत होइए भाई साहब, जब तक आप यहाँ नहीं आएंगे हम भी नहीं जाएंगे। भरोसा दे रहे हैं आपको। तो जैसे समझो हमारे सामने IIM बेंगलुरु के स्टूडेंट वीर कुमार भड़ौरिया जी, ये एक स्टूडेंट होने के साथ साथ एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, और वो भी तब से जब ये केवल 17 वर्ष के थे, तब से आपने धंधा शुरू कर दिया। तो IIM में आने से पहले मैंने 3 बिजनेसेस में काम किया है। मेरे पिताजी जो है वो छोटे थे तब सूरत आ गए थे और वहीं पे अपना डायमंड का काम शुरू किया उन्होंने। तो हम भी गुजराती घर में पले बड़े हैं, तो वही माहौल मिला है बिजनेस वाला। तो मैंने भी बहुत कम उम्र में उनके बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाया था। आई स्टार्टेड विद डायमंड्स। उसके बाद मैं कपड़ों में गया एंड देन कपड़ों से ही मैंने सैनिटरी पैड्स का सोचा और वो शुरू किया। लेकिन ये सब करते करते आई रियलाइज कि मुझे और थोड़ा सीखना चाहिए बिजनेस के बारे में, बिकॉज देयर इज अ नॉलेज गैप, वो नेटवर्क का गैप है। तो पापा बोले कि अभी तेरी उम्र नहीं है, तो ही वांट्स मी कि मैं बाहर जाऊं, थोड़ा सीखूं बिजनेस के बारे में और अच्छे से डिग्री करके आऊं और बाद में बिजनेस शुरू करूं। मुझे हिसाब रखने की बड़ी आदत है और लाइक यहाँ आने के बाद थोड़ा रियलाइज हो रहा कि ये इतनी भी लाइक ज्यादा नहीं करना चाहिए मुझे। 20-20, 25-25 रुपए का नहीं रखना चाहिए हिसाब। हम दोस्त जब बाहर जाते हैं खाना वगैरह खाने के लिए, तो पूरा वापस आने के बाद 1-1 रुपए का हिसाब जील ने रखा हुआ होता है। हमको कुछ ऐसे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो हमारा 1000 रुपए का खर्चा होता है वो हमें 500 में करके देता है। नेगोशिएशन बार्गेनिंग में तो वो बहुत ही ज्यादा, उसकी जो गुजराती पर्सनालिटी है वो बहुत ज्यादा निखर के आती है। मैं चाहता हूँ कि मैं कौन बनेगा करोड़पति में आऊँ और मैं अपने फैमिली को कुछ हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि अब तक मैंने अपनी फैमिली से सिर्फ लिया ही है, देने का मुझे कभी मौका नहीं मिला है। तो अब शायद मुझे लगता है कि ये मौका है मेरे लिए कि मैं उनको कुछ दे पाऊँ और मेरे एजुकेशन का जो एक्सपेंस है वो भी मैं शायद इससे कवर कर लूँ। लेकिन ये IIM में तो बड़ी मुश्किल से भर्ती होती है। आपने पहले अटेम्प्ट में या कितने अटेम्प्ट? पहले अटेम्प्ट में पार कर दिया। वाह, क्या बात है। IIM में जाने का उद्देश्य यही था कि वहाँ पे एक अच्छा नेटवर्क मिलता है आपको। पहले तो पढ़ाई तो होती है, मगर आप अच्छे लोगों के साथ, मतलब हिंदुस्तान के टॉप कुछ 600-700 बच्चे हैं, उनके साथ आप बैठते उठते हैं तो आपका इम्प्रूवमेंट वैसे भी हो जाता है। और आपको पढ़ाई, अच्छे प्रोफेसर्स हैं वहाँ पे, तो वो भी आपको सिखाते हैं। पहले मेरी इच्छा है कि मैं कहीं पे काम करूँ, क्योंकि मैंने जो भी बिजनेसेस किए सर, कहीं ना कहीं छूट रह गई, कहीं ना कहीं रह गए सर। जानकारी नहीं थी और नेटवर्क भी नहीं था सर। लोग बिजनेस में जानकारी से ज्यादा सर, क्योंकि किताब लिखना आसान है सर, धंधा करना मुश्किल है। जी जी जी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ वीर कुमार जी। और पिताश्री आप क्या डायमंड इंडस्ट्री में थे?
तो कंपेनियन के रूप में आप अपने पिताश्री और माताजी को लाए हैं। तालियां बज जाएं इन दोनों के लिए, कालू भाई और रबीना बहन। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ जील कुमार जी, और आप जहां भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो आपको फल मिले उसका, और आपका धंधा जो है और भी बढ़े। आज आप यहाँ हैं, बड़ी देर आपने परिश्रम किया वहां बैठे हुए, उम्मीद की नजरों से देख रहे थे सर आप मुझे। हाँ कोई बात नहीं, देरी हो गई लेकिन देर आए दुरुस्त आ आए। गए, देर आए दुरुस्त आए।